दोस्तों हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रुक्मणी वॉल्यूम 2 का गणित आया है चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे देखिए वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो 12 वाला संख्या दिया रहता है उसमें से शेषफल हटाएंगे। यहाँ पे इसका शेषफल हटा के यहाँ पे इसका अंतर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 150, 250 और 300 आएगा, जिसे 155 में से 5 गया 150, 260 में से 10 गया 250, 315 में से 15 गया 300, 150, 250 और 300 का आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये CF 50 होता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर 50 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मसों और लसों क्रमशः 12 और 72 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका तो बहुत सारा मेथड है, बेसिक मेथड है, जिसे आप प्लस बी इक्वल टू 60 मानेंगे, फिर LCM यहाँ 12 मानेंगे, SCF 12 मानेंगे और फिर LCM 72 मानेंगे और फिर आप संख्या ध के बनाएंगे। लेकिन आप हमको बेस्ट अप्रोच बताने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन का आपका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ऊपर में योग व्युत्क्रम जोड़ने के लिए बोले तो ऊपर में योग लिखेंगे और नीचे में LCM गुने SCF। तो यहाँ पे देखिए काटते हैं तो 60/12 गुने 72 हो गया, तो 12×5 = 60। तो यहाँ पे मेरा बच गया 5/72। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5/72। बी नंबर आंसर मेरा सही हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लसप 231 से छोटी संख्या क्या है। तो 3:7 का मान क्या दिया है, उनका लसप यानी लघुत्तम समप्रतल। तो 3 और 7 का आगा अनुपात में हम निकालेंगे LCM। तो 3 और 7 का LCM क्या होता है 21, 21x हो गया और 21x का मान यहाँ 231 दिया है। क्योंकि अनुपात में हम LCM निकालेंगे तो 21x हुआ 321, क्योंकि ये दोनों आभास संख्या है तो आभास संख्या को गुना कर देते हैं। उसके बाद यहाँ इसका मान ये है, तो उसके बाद x का मान निकालेंगे। तो 21 से कम 21, 2 बचा 1, 11 आ जाएगा। 21 से 11 बार में कटेगा तो x का मान 11 हो गया। x का मान 11 हो गया तो फिर हम दोस्तों क्या करेंगे, जैसे 3 है तो सीधा गुना कर देंगे। तो 11 × 33 है, 11 से 77, तो 3 का मान हो जाएगा 33 और 7 का मान हो जाएगा 77। तो यहाँ पे पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 3 है और 3 गुने 11 कर देंगे यानी 3x। तो 3 गुने 11 तो 11 33 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचे। यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी यानी LCM निकालना है। तो इसका हम लोग LCM निकाल और प्रत्येक बार 3 बचता है, इसलिए हम इसको 3 को जोड़ देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे 144, 108 और 72 का LCM निकालेंगे। तो आप लोग जान सकते हैं कि LCM कैसे निकलेगा। तो 72 और 144 का LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 ही होगा। और 144 और 108 का LCM निकालेंगे तो 144 को तोड़ेंगे तो 12 12 144, 12 9 108। तो 12 12 एक कॉमन है, 12 और 9 एक कॉमन नहीं है। तो यहाँ 12 12 कॉमन है तो 1 12 गुना में आइए जाएगा। और यहाँ पे फिर इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 3 12 और 3 3 9। तो 1 3 कॉमन में मिलेगा तो यहाँ में 12 वाला लिखते हैं। तो 3 3 9 हो जाएगा, 12 गुने 9 और यहाँ पे फिर इससे 4 आ जाएगा। तो 12 चौका 48 गुने 9, 9 8 72 के 2 हाथ लगल 7, 9 चौका 36, 7 7 43, 432 हो जाएगा। तो हमारा LCM आ गया दोस्तों 432। और फिर यहाँ जो शेष है उसको हम आपको बोले थे जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे 3 को जोड़ देंगे तो 435 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखिए क्या किए हैं, 144, 108 और 72 का आपको LCM ले लेना है क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या बोला है। और LCM लेके यहाँ पे 3 शेषफल को जोड़ देना है क्योंकि प्रत्येक बार 3 शेषफल बचता है। अगर पर यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग शेषफल था 1 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे घटा लेंगे, लेकिन यहाँ बराबर शेषफल बचा है तो इसको हम जोड़ लेंगे लास्ट।